अगर आपको ये वीडियो मिला है तो तैयार हो जाइए उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से बाहर निकलने के लिए जहां आप धीरे धीरे चल रहे थे, उसकी एंडिंग होकर आप न्यू गेटवे में, न्यू डोर में एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर रेडी दिखाई दे रही है। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर सरप्राइजेस, ओके, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस। आप में से कुछ लोगों को 11-11 दिखाई दे सकते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, इसमें कुछ एंडिंग हो सकती है, कुछ स्टार्टअप हो सकते हैं। गाइस, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी आप क्या हैं और आप क्या बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हो सकता है ना कोई गुड न्यूज़ हो, कोई बड़े बड़े गुड न्यूज़, कुछ ब्लेसिंग हो जो आपके पास आ रहे हैं, कोई सरप्राइजेस हो। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ है वो ये है, इस बदलाव को आपकी लाइफ में भेजने में बहुत बड़ी भूमिका श्री हनुमान जी की है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 11-11 का मैसेज आया है, 111 का मैसेज आया है। यहाँ पर हनुमान जी की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन दिया जा रहा है। ओके, इस बदलाव में ना आप कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। श्री हनुमान जी आपको यहाँ हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, आपको वहाँ लिए जा रहे हैं, उस न्यू फेस में लेकर जा रहे हैं जहाँ आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। थ्री ऑफ सोर्स एंड द टावर। ओके, सो गाइस, इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं ना, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई पेन है, कोई सफरिंग है जिससे आप अपने दिल में लिए बैठे हैं, कोई खंजर आपके दिल में अभी भी ना, कोई कांटा है, कोई जख्म है जो अभी हरा भरा है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं। सो यहाँ पर ना आपने पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं देखी है, कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है जिसकी वजह से आपका विश्वास टूटा है। चकनाचूर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और एक बार नहीं, मल्टीपल बार हुआ है, मल्टीपल बार आपका विश्वास टूटा है। कोई ऐसा पेन है, कोई ऐसा सफरिंग है जो अपनों से ही आपको मिली है, अपनी फैमिली से आपको मिली है, या जिसको आप अपना समझते हैं, अपना कहते हैं, उनसे आपको ये पेन मिला है। आप देखिए, आगे तो निकल गए, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। ओके, अपना इनर वर्क, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, शैडो वर्क करते हैं, बहुत हीलिंग की है। ठीक है, बट वो जो पेन की छाया है ना, ओके, 3 ऑफ सोर्स, ये जो पेन है, इसका जो छाया है ना, वो अभी भी आपके अंदर है। कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ऐसा दर्द जो आपके अंदर अभी भी है। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ना, बीते सप्ताह में, कुछ वीक्स में आपका दिल टूटा है, आपका भरोसा टूटा है। किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा। कोई ऐसे हार्श ट्रूथ आपके सामने आई हैं जिसने आपको थोड़ा सोचने पर ना विवश कर दिया। क्या लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो हमारा विश्वास ऐसे द टावर की तरह ढह जाता है हमारा विश्वास, और हम बस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस व्यक्ति पर विश्वास किया था। तो कुछ ऐसा हुआ है, कोई हार्श ट्रूथ आपके सामने आया होगा। ओके, ऐसा सत्य जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया, बहुत ज़्यादा विवश यहाँ पर आपको कर दिया। आपके पार्टनर से या आपके फैमिली से, आपके क्लोज रिलेटिव, ओके, कोई ऐसी बातें आपको पता चली है
ऐसे सत्य आपके सामने रिवील हो गए। और इसके बाद ही ना इसके बाद आपको ना ये जो धक्का लगा है ना, देखिए अगर आप किसी के साथ मल्टीपल ईयर्स रहते हैं, बहुत साल तक आप उनका साथ देते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जब आपके साथ कुछ गलत करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके साथ कुछ प्लान प्लॉट करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए कोई भी हदें पार करते हैं ना, तो आपको उस टाइम पे धक्का लगता ही लगता है। और आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा ही इवेंट हुआ भी है, कोई ऐसा घटना, और जब इन्होंने, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, जिन पे आपने विश्वास किया है ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, या आपके फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है, जिन पे आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, इन्होंने कोई ईवल चीज़ें, कोई ब्लैक मैजिक, कोई और तंत्र मंत्र का, ठीक है, कुछ ऐसा इन्होंने कोई तंत्र मंत्र किया, और इनके तंत्र मंत्र से आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई, कोई इवेंट ऐसा हुआ जहां आपको और ज़्यादा बड़ा धक्का लगा कि अपने लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ, जो जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ये तो हमारी फैमिली है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो मेरे फैमिली, अरे ये तो मेरा दोस्त है, और उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा किया, उन्होंने इन सब का सहारा लेकर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करी, तो उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा धक्का लगता है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के साथ हुआ है। आपकी लाइफ में कोई बड़े इवेंट हुए हैं, कोई बड़ा घटना हुआ है, और जहाँ पर आप टूट गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा धक्का लगा, जैसे लग रहा है दिल पे ना बहुत बड़ा, ऐसा लगा कि चोट, बहुत बड़ी चोट। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है, और अभी रिसेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई बहुत बड़े इवेंट से आप बैड इवेंट, और कोई न्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि द टावर मुझे बता रहा है कोई डेथ न्यूज़, ठीक है, कोई एक्सीडेंट, कोई घटना, और उसने आपको अंदर से और ज़्यादा तोड़ दिया, क्योंकि आप अभी यहाँ पर रेडी नहीं थे। एक मुश्किल दौर से आप यहाँ पर निकले नहीं। अतीत में इतना कुछ हुआ है, अभी इतना कुछ हुआ है, उसके बाद एक और पेन, इतना मुश्किल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। उस पेन ने ना आपको बहुत मुश्किल से ना, मुझे लग रहा है आपके पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था गाइस। इस पेन को आपने बहुत मुश्किल से भरा था। कुछ लोगों का सच आपके सामने किताब की तरह आया है, और सडन आपको ना एस्ट्रोलॉजर में, टैरो रीडर में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहीं से आपको क्लैरिटी मिली है, सच्चाई मिली है, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हुए हैं। मुझे यहाँ पर द टावर बार बार बता रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं थी आपके लिए, ईश्वर ने उनको क्लेंस करने के लिए एक प्रोसेस की ना, आपकी लाइफ में ना एक प्रोसेस की तरह आपकी लाइफ में उसको तोड़ा है। आपको अच्छा नहीं लगा, आपको डेफिनेटली दिक्कत हुई है, लेकिन ये क्लेंजिंग प्रोसेस, ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा था आपकी लाइफ में। जो टावर चीज़ें, जो गलत चीज़ें थी, जो आपको आगे और ज़्यादा ना परेशान करती, उनको द टावर के थ्रू हटाया गया है, क्लेंस किया गया है। जो आपके लिए कार्मिक थे, जो आपके लिए सही नहीं थे, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से दूर फेंका गया है द टावर से। मैं मान सकती हूँ आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, आपको चोट पहुँचा है, आप रोए हैं, आप तड़पे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप सो नहीं पाए, इतना ज़्यादा घुटन। और इस चीज़ ने आपको ना बहुत अनकंफर्टेबल भी महसूस करवाया है। देखिए यहाँ पर ना मुझे कंफर्मेशन मिल रहे हैं
एक तो कोई आपका पास्ट पास्ट का ट्रॉमा, कोई एक हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिससे अभी भी आप पूरी तरह से निकल नहीं पाए थे ये आपकी लाइफ से ना। ओके, इसको आपकी लाइफ से निकालने का प्रोसेस चल रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में ना कोई ऐसी घटना या कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिलना जिससे थोड़ी देर के लिए ना आपको धक्का लग गया, या तो कोई ऐसे इवेंट, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट किया, किसी का डेथ का न्यूज़ या कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ है, जिससे ये 3 ऑफ सोर्स आया ही क्यों है। आप हार्ट ब्रेक में गए हैं, आपको दुख पहुंचा है, भले ही आपने किसी को बताया नहीं, भले ही आपने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन आप इस हार्ट ब्रेक से निकले हैं। आप इस हार्ट ब्रेक में आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जिसने आपको अंदर तक हिला दिया, और ये सडन इवेंट हुआ है। बट नाउ अब क्या हो रहा है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके सामने किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, किसी ने भरोसा तोड़ा है। भरोसा तोड़ना, दिल तोड़ना इन द सेंस ये कोई लव लाइफ, ठीक है, लव लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई दिल तोड़ के चला गया। किसी से ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ा है। कोई ऐसे शब्द है जो अभी भी आपके मन में ना, आपके मस्तिष्क में घूम रहे हैं। ये आपके ही पर्सन हैं, ये आपके ही लोग हैं, आपके साथ ऐसा कर दिया, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ना गिल्ट में भी डाल देती है, धक्का भी देती है। ऐसा लग रहा है ना ये ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओके, आप रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। सच्चाई क्या है? जो मैं देख रहा हूँ ये सच्चाई है, जो आज तक मुझे दिखाया गया है वो सच्चाई है। तो जैसे आपके सामने ना कोई सच खुलने लगा है, और उस सच ने आपको ना बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया। बट मुझे यहाँ पर ना आपके लिए एक एंगर ट्रिगर होते हुए भी दिखाई दे रहा है गाइस, एक एंगर ट्रिगर, ठीक है, जब बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ना बाहर फेंक दी जाती है, तभी आपके अंदर ये एंगर ट्रिगर होते। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और ये एंगर इसीलिए, इसी कारण से है, किसी ने आपका विश्वास ओके तोड़ा है, विश्वासघात आपके साथ किया है। एक से ज़्यादा, 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, ठेस पहुँचाया है, और उस चीज़ का जो एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है, वो आपके अंदर भरा हुआ है। आपके चक्रास में होल्ड है, मे बी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, एंगर है, वो भी आपके थ्रू बाहर निकल रहा है। वो कहते हैं ना, पूर्वजों का क्रोध फूट रहा है, वो आपके अंदर फूट रहा है। फूटना इन द सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। एंड मुझे यहाँ पर द फूल, ओके गाइस, आप में से ना कुछ लोग ऐसा महसूस भी कर रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा शांत हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ये जो गुस्सा है कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है? मुझे क्यों इतनी गुस्सा, इतना परेशानी हो रही है? आपके एंसेस्टर का क्रोध मुझे आपके थ्रू बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, मुझे ना, अब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन टनल के फेस में नहीं हैं, टनल के डोर पर खड़े हैं, लास्ट डोर पर खड़े हैं, जहाँ से आप वहाँ निकल जाएंगे। जैसे एक अंधेरे वाला टनल है और उसके आगे निकल कर सनलाइट है,
बिल्कुल उसमें आप एंटर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो हुई बात क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्या कुछ अभी बीते सप्ताह में हुआ है। ये जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, एक तो पास्ट में मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है, कुछ डिसअपॉइंटेड करियर में या पर्सनल लाइफ में हो सकता है। दूसरा यहाँ पर टावर से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है रिसेंटली भी कुछ हुआ है, कुछ सडन ऐसा जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत पेन, बहुत धक्का आपको मिला, बहुत सी सच्चाई आपके सामने खोल के रख दी। एंड गाइस, आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ओके एक मिनट, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आप खुद को ही तैयार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे सोचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून इस तनाव से, इस तंगी से निकलने के बाद का जो अब आपका फ्यूचर है वो व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह आपको लेकर जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आप बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कंप्लीटली यहाँ पर शिफ्ट मुझे दिख रहा है, आप कंप्लीटली शिफ्ट के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा प्रेशर जो आपके ऊपर बोझ है वो खींच लेगा, रिमूव कर देगा। तो एक तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपके लिए मुझे दिख रहा है आपका काम भी बढ़ने वाला है, आपके वर्क प्लेस पे आपका काम भी बढ़ने वाला है। अगर आप अभी तक बोर हो रहे थे, आपको अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस में अपना फ़ोन चलाने का टाइम मिल रहा था, तो अब वो टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो जो बोझ था आपके कंधों पर वो हटने वाला है। एंड फील कि आपने मल्टीपल वॉन्ड्स को अपने कंधे पर रखा था और सडन आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जो वॉन्ड्स है वो हट गया, सब खत्म हो गया। ये जो एक बोझ आपके ऊपर ढोरे थे, आप फ्री हो गए हैं, आप फ्री होकर ना खड़े हैं, फोकस्ड है। एंड यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है ओके, ये कोई भी ऐसा प्रेशर जो आपके ऊपर बोझ है वो ये व्हील ऑफ फॉर्चून खींच लेगा, रिमूव कर देगा। अब आप न्यू फेज में एंटर करने के लिए तैयार हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, अब आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, एंडिंग तो हो रही है बिल्कुल, पर यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून एंडिंग तो कर रहा है। नियर फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, किसी साइकिल का एंड हो रहा है। करियर में व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ हैंड्स, जिस चीज़ ने आपको बहुत थकित कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, यहाँ पर मुझे मिक्स्ड एनर्जी आपके लिए दिख रही है। ये जो बोझ था 10 ऑफ वॉन्ड्स का आपके कंधों पर वो हटने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने काम में मशरूफ़ होने वाले हैं। सो आप इतना काम में बिज़ी रहने वाले हैं कि आपको ना टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इस एनर्जी को ना सोचेंगे भी नहीं जो आप प्रेशर ले रहे थे। आप गाइस यहाँ पर स्टैंड आउट में भी ना आप स्टैंड आउट कर रहे हैं। आप यहाँ पर स्टैंड आउट तब होते हैं जब आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, जब आपको काम बहुत सारे दिए जाते हैं ना, या मीटिंग एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, तो आप परेशान होने के बजाय ना आपको टाइम ही नहीं मिलता परेशान होने का। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपको लेकर। एंड गाइस, आप अपने काम को एंजॉय करने वाले हैं, आप अपने काम को बढ़ाने वाले हैं, आपके प्रोजेक्ट एक्सपेंड होने वाले हैं। हो सकता है ना जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें और भी न्यू प्रोजेक्ट ऐड होंगे और आपको उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीम लीड आपको बना दिया जाएगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ही है। आप मुझे यहाँ पर बहुत बिज़ी दिखाई दे रहे हैं।
और जो भी आप काम करेंगे उसका आपको अच्छा इनकम भी मिल रहा है। ओके, आपके इनकम यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको उसका आपको अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा। दैट्स मीन एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाएंगे, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आपके फेवर में आ जाएंगे। किसी भी कंपनी में आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर आपका रोल इम्पोर्टेंट आपका रोल इम्पोर्टेंट हो रहा है। आपकी वजह से उनका जो काम है, उनकी जो कंपनी है ना, उनको अप्रिशिएशन मिल रही है। बिकॉज दिस इज़ यू। आपकी वजह से उनके टीम के काम को, उनके ग्रुप के काम को और ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, जिसमें आपको भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप खुद का काम कर रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद ही अपने काम के वर्किंग बढ़ाने वाले हैं। और ये आपको ना बहुत बड़े रिटर्न, ठीक है, ओके, बहुत अभी तक की जो एनर्जी थी ना, वो डलनेस वाली एनर्जी थी, वहाँ प्रेशर वाली एनर्जी थी, जहाँ पर आप अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था। बट नाउ, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत बोझ भी था, मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बोझ, काम का लोड था। एंड अगर पैसे भी आ रहे थे तो उतने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपकी सेविंग हो रही है, आप यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं, और आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आपको टाइम का नहीं पता, ठीक है, कितने बज रहे हैं कितने नहीं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आप अपने काम को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका इनकम यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यस, आपके पास बहुत सारा वर्क है और उसका इंक्रीजमेंट भी आपको मिल रहा है, और ये काम आपको अच्छा महसूस भी कराने वाला है। गाइस, यहाँ पर द वर्ल्ड, ओके, 4 ऑफ कप्स, नियर फ्यूचर में आपके मन की चीज़ आपको मिलने वाली है, आपके मन के मुताबिक चीज़ें आपको मिलने वाली है, जैसा सोचा था वैसा ही मिल जाना। वर्ल्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये शिफ्ट है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपकी लोकेशन शिफ्ट भी हो सकती है, आपका आपका प्लेस भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में ना हर सेक्टर में आपकी लाइफ में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं करियर की बात करूँ, वहाँ पर भी मुझे चेंजेस, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, वहाँ पर भी मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो वहाँ पर भी मुझे चेंज, मेंटल पीस की बात करें तो डेफिनेटली, आपके थॉट पैटर्न की बात करें तो डेफिनेटली हर जगह शिफ्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर हम जाएं, सब में मुझे यहाँ पर शिफ्ट और बड़े बड़े चेंजेस ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। 10 यहाँ पर मुझे 10 भी दिख रहे हैं। ये एक कंप्लीशन का साइन है, ओके। एंडिंग तो हुई है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ों की एंडिंग हुई है, बट यहाँ पर 10 कुछ कंप्लीशन भी हुआ है। गाइस, आपके लिए ना यहाँ पर जून एंड नवंबर मंथ, ओके, और बहुत ज़्यादा फिर आपके फेवर में होगा। एंड इन्हीं मंथ में कोई शिफ्टिंग भी हो रहा है, कुछ एस्ट्रोलॉजिक प्लांट शिफ्ट हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। अगर अपनी लाइफ में, ओके, आप अपनी लाइफ में कितने चेंज देख पा रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को ना आप और होते देखने वाले हैं। गाइस, मुझे आपकी लाइफ में ना कई चैप्टर के एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके पास ना प्रारंभ के अकॉर्डिंग कोई पेन, कोई सफरिंग था, जैसा कोई कोई ऐसा सफरिंग
ऐसा सफरिंग वाला टाइम आपको बहुत ज़्यादा हरा हुआ महसूस हो रहा था। तो वो टाइम, वो जो टाइम फ्रेम था ना, उसका एंड हो जाना, कोई बीमारी, कोई हेल्थ इशू, आप उसको बहुत लंबे समय से डील कर रहे थे, आपकी लाइफ में अब उसका कंप्लीट हो जाना और अब वो चैप्टर क्लोज हमेशा के लिए होगा। ये जो पास्ट ट्रॉमा चल रहा था उसकी यहाँ पर एंडिंग हो रही है। इसके अलावा ये जो एक करियर, ओके, जो रिपीटेड घिसे पीटे एक पैटर्न चल रहा था उसका भी यहाँ पर एंडिंग होने वाला है। या तो आप करियर पाथ ही कम्प्लीटली चेंज कर दोगे और वहाँ आप काम करना स्टार्ट करोगे जो आपको मज़ा देने वाला है, जो आपको खुशी देने वाला है, क्योंकि यहाँ मुझे शिफ्ट दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। पीछे का कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज, एक नया वर्जन। ओके, आप कुछ चीज़ों को छोड़ के एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं गाइस। मुझे ना यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ओके, यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। आपके एंसेस्टर किसी बात को लेकर, बीते बात को लेकर या अभी कुछ हुए इवेंट को लेकर, यस, इनके अंदर एंगर, गुस्सा है और वो गुस्सा आपके थ्रू ट्रिगर हो रहा है। आप बहुत शांत रहने वाले पर्सन हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल, काम, कम बोलने वाले पर्सन, बट यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप आजकल बड़े गुस्से में रहने लगे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर आपने ऐसा ये भी सोचा होगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आपको समझ नहीं आ रहा। आपके ईस्ट भी यहाँ पर ना, यस, आपके ईस्ट का भी एंगर ट्रिगर हो रहा है, आपके थ्रू बाहर निकल रहा है। इसी तरह से आपके जो एंसेस्टर हैं, जो आपके ब्लड लाइन से संबंधित हैं, वो भी अपनी ही बात को आपके फैमिली से जुड़ी हुई कोई कुछ है, कोई गुस्सा है या कोई एंगर, आपके थ्रू वो चीज़ें निकल रही है। सडनली आप मॉर्निंग में उठे और आपको गुस्सा आ रहा है, बिना किसी बात के आपको गुस्सा आ रहा है और ये आपकी एनर्जी को ना थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कोई इशू चल रहा है आपके साथ। आपके एंसेस्टर का ये गुस्सा हो सकता है, ठीक है, यस, डेफिनेटली आपके एंसेस्टर का गुस्सा जो आपके थ्रू निकल रहा है, वो नहीं चाहते कोई इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ वो नहीं चाह रहे थे, जो आपके अगेंस्ट करी गई वो नहीं चाह रहे थे। हो सकता है ना आपके साथ कुछ भेदभाव भी हुआ है, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें भी हुई है, इसको देखकर वो क्रोधित हुए हैं। जो क्रोध, जो एंगर, वो आपके थ्रू ट्रिगर होकर निकाल रहे हैं। आपके एंसेस्टर जो ब्लेसिंग आपके लिए भेज रहे हैं, जो खुशियाँ, जो चीज़ें आपसे छीनी गई, ओके, उस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंगर है और वो गुस्सा आपके आपको भी ट्रिगर कर रहा है। गाइस, मुझे यहाँ पर आपको लेकर कुछ सरप्राइजेस, एंड जो सरप्राइजेस है, आपको कोई रिवॉर्ड, अवार्ड मिल सकता है, आपको कोई सरप्राइज दिया जा सकता है, किसी कंपटीशन में आपका नाम अनाउंसमेंट हो सकता है ना, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, कोई बड़ा, आपको बस मज़ा आ जाए, ओके। ये आपके लिए सरप्राइजेस रहने वाले हैं। आपने जहाँ पर सोचा भी नहीं होगा, एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन सडन आपको ये गिफ्ट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत समय के बाद एक रिलीफ टाइम अपने फैमिली के साथ,
ओके, फैमिली के साथ रिलीफ टाइम एंजॉय कर रहे हो, कुछ ऐसा सरप्राइजेस मिलते हुए दिख रहा है, एक साथ मल्टीपल विश पूरी होने का सरप्राइजेस भी आपको मिल सकता है, एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, कोई प्रित संपत्ति आपको मिल सकता है, या आपको कोई पेंटिंग फिगर मिल सकता है जो आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ होगा, पूर्वजों से जुड़ा। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, कोई ना कोई रोल आपको दिया जा सकता है, और ये आपके पूर्वज द्वारा दिया जाएगा, और ये भी आपके यूनिवर्स की तरफ से एक सरप्राइज होने वाला है, कोई ना कोई ऐसा जिससे आपको बहुत खुशी हो, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकता है, वो आपके नाम हो सकता है, या आपके नाम था और आप उसको सेल कर सकते हो अच्छे दाम में, और वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मे बी आप इंडिया में इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, कहीं ना कहीं इससे कोई आपका तालमेल हो सकता है, और सडन आपको पता चलता है आपके पास ये कोई बड़ी संपत्ति, ठीक है, कोई आप सरप्राइज आपके लिए आपके एंसेस्टर ने संभाल के रखा, और आप शॉक्ड हो जाए, उसकी कीमत अब आपको पता चली है तो करोड़ों की हो गई, ये लैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई यहाँ की, तो बहुत महंगी हो गई है, कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है। मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है ना, कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल रहा है, बहुत कीमती हो चुकी है वो, अब आपके सामने आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत प्राचीन परंपरा से बनाया हुआ घर, कोई स्थान बहुत पुराना, सदियों से वो चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। यहाँ पर मुझे जिसके आप असली हकदार हैं, जो चीज़ें आपके लिए ही सोचा गया होगा, वो चीज़ें, कोई पुश्तैनी हवेली, महल, या कोई पुराना स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर एरिया आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा गिफ्ट, ऐसा ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ को आपकी लाइफ की दिशा को मोड़ दे, कोई अवार्ड हो सकता है, ये आपको मिलने वाला है। इसका मतलब आप इमोशनल लेवल पर ये आपके इमोशनल लेवल को और ज़्यादा फुलफ़िल करेगा, ठीक है, आप और ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं। मतलब इमोशनल लेवल पर जो भी गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, इससे आप इमोशनल बहुत अच्छा खुश महसूस करेंगे, ठीक है, अच्छा लाइट आप महसूस करने वाले हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ज़रूर से 11-11, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे 11-11 ही दिखा था, तो ज़रूर से 11-11 लिखकर क्लेम करना, माँ शक्ति का धन्यवाद करना, और ज़रूर से क्लेम करना रीडिंग को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।